क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से शादी हुई, क्या रहा परिवार में, वो कैसे रहे। उसकी शादी 2016 में हुई थी और 2 साल वो हमारे घर में रही। उसने जो हमें नहीं देखना था उसने हमें वो भी दिखाया। हमारे घर आज तक पुलिस नहीं आई थी। उसने पुलिस आए दिन पुलिस बुलाती रहती थी, घर वालों को धमकियां देती रहती थी। फिर उसने पता नहीं क्या मेरे भाई को भड़काया, बहलाया फुसलाया और उसको वो घर से ले गई। और जब जा रही थी तो जाते जाते ये कह के गई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का चेहरा नहीं देखने दूंगी। हमें बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा था ही नहीं कि वो सचमुच ऐसा कुछ कर देगी कि हम उसका चेहरा देख ही नहीं पाएंगे। वो यहाँ पर अकेले रह रही थी, मतलब जब आप लोगों के साथ रही तो उसको लगता था कि उसके जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा हो, आप लोग इसलिए उसने ये सब करा है। मेरे घर वाले तो इतने मॉडर्न हैं, इतनी अच्छी सोच रखने वाले हैं। जो वो कपड़े अपने घर नहीं पहनती थी उसे मेरी मम्मी ने यहाँ पहनाए हैं। तो स्वतंत्रता कहाँ चली गई। आप भी अपने घर पे अपने माँ बाप से कोई भी परमिशन लेके ही तो घर से बाहर जाते होंगे, या बिना परमिशन लिए कहीं भी चले जाओगे। वो तो वो बच्चे जाएंगे जिनके माँ बाप ही नहीं है, जिनके ऊपर माँ बाप का सहारा ही नहीं है, वो बच्चे जाएंगे। चाल चलन कैसा था? बिल्कुल अच्छा नहीं था। शादी से पहले भी हमने ये सुना था कि वो लड़के फंसाती थी, ये करती थी, वो करती थी। हमने सोचा हमारे घर में बहू बन के आ गई, अब अच्छे से रहेगी। पर फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके तो अभी भी हमें खबर मिल रही है कि भैया आए दिन वो इस लड़के के साथ घूम रही है, इसकी गाड़ी में घूम रही है। हमें तो यही अपडेट मिलती थी। 2019 से सौरभ घर से बाहर था। तो उसकी मुलाकात अपने एक पुराने सहपाठी से हुई और उससे नजदीकियां बढ़ गई सारी। तो परिवार को पता चला था? नहीं नहीं, हम तो जानते ही नहीं है कौन साहिल कैसा साहिल, हमें तो कुछ नहीं पता। मेरे फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, तो मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो स्टेटस में जैसे वो थोड़ी 24 आवर्स के लिए फेसबुक पे स्टेटस होता है, तो वहां पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है। तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है, सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज की डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ इसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज में कहने का ये है कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, मैं पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी एक उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब नहीं, जितनी जानकारी शुरू में मिली है वही मिली है अभी तक, इसके अलावा कोई। माइक थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा माइक थोड़ा ऊपर करो। जो मुस्कान थी जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी, किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो
बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को ये तो उसके पता माँ बाप नहीं। बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती थी। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था नहीं, ऐसा? अचानक नहीं हुआ ये। कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही उनके घर अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता नहीं। हमारा जो है वो सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उन्होंने बोला कि भाई मतलब मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका। क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से शादी हुई, क्या रहा परिवार में, वो कैसे रहे? उसकी शादी 2016 में हुई थी और 2 साल वो हमारे घर में रही। उसने जो हमें नहीं देखना था उसने हमें वो भी दिखाया। हमारे घर आज तक पुलिस नहीं आई थी। आए दिन पुलिस बुलाती रहती थी, घर वालों को धमकियां देती रहती थी। फिर उसने पता नहीं क्या मेरे भाई को भड़काया, बहलाया फुसलाया और उसको वो घर से ले गई। और जब जा रही थी तो जाते जाते ही ये कह के गई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का चेहरा नहीं देखने दूंगी। हमें बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा था ही नहीं कि वो सचमुच ऐसा कुछ कर देगी कि हम उसका चेहरा देख ही नहीं पाएंगे। वो यहाँ पर अकेले रह रही थी, मतलब जब आप लोगों के साथ रही तो उसको लगता था कि उसके जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा हो, आप लोग इसलिए उसने ये सब करा है? मेरे घर वाले तो इतने मॉडर्न हैं, इतनी अच्छी सोच रखने वाले हैं। जो वो कपड़े अपने घर नहीं पहनती थी उसे मेरी मम्मी ने यहाँ पहनाए हैं। तो स्वतंत्रता कहाँ चली गई? आप भी अपने घर पे अपने माँ बाप से कोई भी परमिशन लेके ही तो घर से बाहर जाते होंगे, या बिना परमिशन लिए कहीं भी चले जाओगे? वो बच्चे जाएंगे जिनके माँ बाप ही नहीं है, जिनके ऊपर माँ बाप का सहारा ही नहीं है, वो बच्चे जाएंगे। चाल चलन कैसा था? बिल्कुल अच्छा नहीं था। शादी से पहले भी हमने ये सुना था कि वो लड़के फंसाती थी, ये करती थी, वो करती थी। हमने सोचा हमारे घर में बहू बन के आ गई, अब अच्छे से रहेगी, पर फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके तो अभी भी हमें खबर मिल रही है कि भैया आए दिन वो इस लड़के के साथ घूम रही है, इसकी गाड़ी में घूम रही है। हमें तो यही अपडेट मिलती थी। 2019 से सौरभ घर से बाहर था, तो उसकी मुलाकात अपने एक पुराने सहपाठी से हुई और उससे नजदीकियां बढ़ गई सारी। तो परिवार को पता चला था? नहीं, हम तो जानते ही नहीं है कौन साहिल, कैसा साहिल, हमें तो कुछ नहीं पता। मेरे फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, तो मैंने उसका स्टेटस चेक किया तो स्टेटस में जैसे वो थोड़ी 24 आवर्स के लिए फेसबुक पे स्टेटस होता है, तो वहां पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है। तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज की डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना? नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ इसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज में कहने का ये है कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है।
बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पे सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है उसके हिसाब से, कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था? क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब नहीं, जितनी जानकारी शुरू में मिली है वही मिली है अभी तक, इसके अलावा कोई। माइक थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा माइक थोड़ा ऊपर करो। जो मुस्कान थी, जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी? किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को ये पता नहीं, ये वो जानबूझ के करती थी कि परेशान हो। शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती थी। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ ये, कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता नहीं, हमारा जो है उस सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उन्होंने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका।